2024 के चुनावों के बाद आप किनको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी को, राहुल गांधी जी को या किसी और? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को तो हमने 10 साल देख लिया। इसके बाद देखिए, बदलाव होता रहना चाहिए। अब मोदी जी तो सामने सामने झूठ बोलते हैं, तो उनका तो अब बोलने का तरीका बहुत अच्छा है उनका। देखिए, जो राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा जो शुरू करी थी कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक, तो उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि जो हमारे देश में जो नफरत का माहौल पैदा हो रहा है उसे ख़त्म करने की कोशिश की जाए। कांग्रेस की हालत इतनी जो है डाउन हो चुकी है। राहुल जी मोदी जी के सामने तो नहीं कहीं टिक पाते। मोदी जी बहुत मैच्योर हैं। मैं तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री देखना चाहूँगा जिसका देश के संविधान पे विश्वास हो, देश की अखंडता पे विश्वास हो, देश की धर्मनिरपेक्षता पे विश्वास हो। आई होप राहुल गांधी उससे कुछ सीखेंगे। सीखने के लिए ही शायद उन्होंने ये रैली करी है कि कहाँ पे कमियां रही हैं, कहाँ पे मार खाई है। नमस्कार, मैं शिवंशाद सिंह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पब्लिक रिपोर्टर। आज का हमारा टॉपिक है भारत जोड़ो यात्रा। आपको बता दें कि पिछले ही कल 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा कंप्लीट हो गई है। आपको बता दें कि 11 जनवरी को पंजाब में खन्ना से लुधियाना हम भी भारत जोड़ो यात्रा को कवर करने गए थे। साथ ही आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा थी। ये तकरीबन 3570 किलोमीटर लंबी यात्रा थी। ये यात्रा 75 जिलों से और 14 14 राज्यों से गुजर कर गई थी। आज हम भारत जोड़ो यात्रा से रिलेटेड लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को चुनावों के टाइम क्या फ़ायदा होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनेश धीर है। आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से आने वाले 9 राज्यों के चुनावों को और 2024 में जो आम चुनाव होंगे उनसे कांग्रेस को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जो राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा जो शुरू करी थी कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक, तो उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि जो हमारे देश में जो नफरत का माहौल पैदा हो रहा है उसे ख़त्म करने की कोशिश की जाए। लोगों से, आम जन से बिल्कुल धरातल पर जाकर मिला जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए। और यहाँ तक कि उनका ये भी कहना है कि जो नफ़रत का जो बाज़ार बनाया हुआ है इस देश में, उसमें एक मोहब्बत की जो दुकान है वो बनाने की एक जो है एक कोशिश की जा रही है। तो इससे मैं समझता हूँ कि पूरे देश में लोगों को फ़ायदा होगा। क्या आप राहुल गांधी जी में पीएम मटेरियल देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, वो युवा हैं और बहुत ही ऊर्जावान नेता हैं और बहुत ही उनका जो विज़न है बहुत ही अच्छा है और लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो देश के लिए ऐसा नेता जो है बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी के भाषणों में से आपको सबसे ज़्यादा किनके भाषण प्रभावित करते हैं? देखिए, मोदी जी माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैं ज़्यादा तो उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा, बट वो जो बातें करते हैं वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और इस तरह के जो प्रलोभन लोगों को देते हैं। बट जो हमारे राहुल गांधी जी हैं वो देश की समस्याओं के प्रति जो है हमेशा लोगों को जागरूक करते हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि राहुल गांधी जी जो है वो बिल्कुल फैक्ट्स पे और जो लोगों की आम समस्याएं हैं उन पे बात करते हैं। अगर 2024 के आम चुनावों में अगर कांग्रेस राहुल गांधी जी को पीएम के कैंडिडेट घोषित करते हैं तो उन उससे कांग्रेस को क्या फ़ायदा होगा? राहुल गांधी बिल्कुल, जी बिल्कुल फ़ायदा होगा। कांग्रेस को तो होगा ही होगा, बल्कि देश की जनता को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो हमेशा गरीबों के बारे में सोचते हैं, आम जन की समस्याओं के बारे में सोचते हैं। और मैं तो मानता हूँ कि अगर वो 2024 में प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश का भला ही होगा। आपका क्या नाम है? कुलभूषण गुप्ता। आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को आने वाले 9 राज्यों के चुनावों में और जो 2024 में आम चुनाव होंगे उसमें कुछ फ़ायदा होगा? नहीं, किस बारे में? जो ये पदयात्रा की है इसके बारे में? नहीं, देखिए, मेहनत तो बहुत की है। ऐसा नहीं मैं कह सकता। उस यंग नौजवान ने काफ़ी मेहनत की है, लोगों को जोड़ा भी है। अब मैं नहीं समझता कि हिमाचल को तो आप छोड़िए, लेकिन मेरे ख्याल में कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए नहीं है कि कांग्रेस की हालत इतनी जो है डाउन हो चुकी है अपने देश में
कि दोबारा उठने में इसको शायद ज़्यादा ही वक्त लगेगा। अभी इतनी जल्दी कांग्रेस उठने वाली नहीं है। क्या आपको राहुल गांधी में पीएम मटेरियल दिखता है? अभी ऐसा नहीं दिखता कि वो पीएम मटेरियल उनमें है नहीं अभी। नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी के दोनों में से आपको किनके ज़्यादा भाषण किनके ज़्यादा प्रभावित करते हैं? देखिए, आप अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो राहुल जी मोदी जी के सामने तो नहीं कहीं टिक पाते। मोदी जी बहुत मैच्योर हैं और मोदी जी के समय में जो है देश जो है बहुत तरक्की कर रहा है, विश्व में पहले स्थान पर आने की कोशिश कर रहा है। अगले 5 साल यदि मोदी जी को और मिल सकते हैं जैसी की संभावना है तो विश्व गुरु बनने में मेरा विश्वास ऐसा है कि विश्व गुरु बनने में कोई संशय नहीं है। जो 2024 में चुनाव होंगे, अगर कांग्रेस उनमें राहुल गांधी को पीएम के कैंडिडेट की तरफ से खड़ा करती है, तो क्या आपके हिसाब से उनको कुछ फ़ायदा होगा कांग्रेस को? नहीं, जैसी आज स्थिति है वैसी स्थिति रहेगी, इसमें कोई फ़ायदे होने वाली स्थिति नज़र नहीं आ रही मुझे तो। आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी की, राहुल गांधी जी या किसी और की? नहीं, 100% नरेंद्र मोदी जी की सरकार देखना चाहते हैं। वो उससे ही मैं ये समझता हूँ कि हमारे देश का इसी में भला है। देश है तो हम भी हैं, देश नहीं। मैं तो इस बात को राजनीति से ऊपर उठ के सोचता हूँ और कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी आज देश की ज़रूरत है। आपका क्या नाम है? सतीश कुमार। पिछले ही कल भारत जोड़ो यात्रा कंप्लीट होगी थी, तो आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को आने वाले 9 राज्यों के चुनाव और जो 2024 में आम चुनाव होंगे उनसे कुछ फायदा होगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का एक मकसद था नफरत के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ और देश में बढ़ती असमानता के खिलाफ जो है भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली थी। और राहुल गांधी जी के प्रति इस भारत जोड़ो यात्रा का जो है लोगों का विश्वास बढ़ा है। लोगों का विश्वास बढ़ने का मतलब है कि मोदी जी के बाद अगर कोई विपक्ष का नेता है तो वो राहुल गांधी जी है, जो विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। क्या आपको राहुल गांधी जी पीएम मटेरियल दिखते हैं? देखिए, विपक्ष में जो है एक राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है जो आने वाले चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जी का चेहरा बन सकते हैं। आपको नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी के भाषणों में से सबसे ज़्यादा किनके भाषण प्रभावित करते हैं? देखिए, मोदी जी जो है भाषण अच्छा देते हैं, लेकिन हकीकत में राहुल जी जो है राहुल गांधी जी जो है देश के लिए जो एक मुद्दा है, जो देश में असमानता बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, जो देश में असलियत है, वो राहुल गांधी जी कहते हैं। अगर 2024 में जो चुनाव होंगे उनमें कांग्रेस राहुल गांधी जी को पीएम कैंडिडेट घोषित करेगी, तो उससे क्या कांग्रेस को आपको लगता है कि कुछ फायदा होगा? नेचुरली फ़ायदा होगा। मैंने कहा कि विपक्ष में सिर्फ राहुल गांधी जी है जो देश में सभी मुद्दों को उठा रहे हैं। तो राहुल गांधी जी अगर पीएम पद के उम्मीदवार होंगे तो इससे कांग्रेस को फ़ायदा होगा। 2024 के चुनावों के बाद आप किनको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी जी को, राहुल गांधी जी को या किसी और? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को तो हमने 10 साल देख लिया। इसके बाद देखिए, बदलाव होता रहना चाहिए। तो अब मैं तो राहुल जी को पीएम पद पे देखना चाहता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुल राकेश पंत है। कल ही भारत जोड़ो यात्रा कंप्लीट हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को आने वाले 9 राज्यों के चुनावों में और जो 2024 में चुनाव होंगे उनसे कुछ फायदा होगा? देखिए, जहाँ तक भारत यात्रा का कंप्लीशन होने की बात है और कांग्रेस को इसको फ़ायदा होगा, ये प्रश्न आपने किया, कांग्रेस को ही नहीं पूरे राष्ट्र को इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा और सारे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा कि कन्याकुमारी से यात्रा चलकर कश्मीर तक पहुंची है और ये अपने आप में एक राजनीतिक यात्रा कम भारत की सांस्कृतिक यात्रा ज़्यादा थी, जिसमें हर धर्म, हर समुदाय, हर इलाके के लोगों ने हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और उनको ये बात महसूस हुई
कि आज जो भारत में हालात चल रहे हैं उसके देखते हुए जो जोड़ो यात्रा है इसका करना जो कि राहुल गांधी जी ने की है, अपने आप में आज एक राष्ट्र की जरूरत भी थी। और इस यात्रा का निश्चित रूप से कांग्रेस को, पूरे भारत को और पूरे भारत के समाज को एक बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। क्या राहुल गांधी जी आपको पीएम मटेरियल लगते हैं? देखिए, पीएम मटेरियल कौन होता है कौन नहीं होता, इस प्रश्न का कोई बहुत रेलेवेंस नहीं होता। परिस्थितियों के मुताबिक लोग इसका चुनाव कर लेते हैं। हिंदुस्तान के जितने भी पुराने इलेक्शन हैं आप देखें तो परिस्थितियों के मुताबिक लोगों ने अपने आप पीएम मटेरियल बन जाते हैं। मैं किसी का नाम लिए बगैर आज अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है, तो ऐसे ऐसे लोग भी कई दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कि जिनके बारे में ये राय भी रही है कि उन्होंने राष्ट्र का जो संविधान है उसको मान्यता नहीं दी, पर फिर भी परिस्थितियां हो गई। और जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, उन्होंने इस यात्रा के बाद प्रूव कर ही दिया है कि उनमें एक अपार शक्ति है। और प्रधानमंत्री बनना ना बनना तो ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रास्ते का हिस्सा होता है। इसमें कई मंजिलें होती हैं, एक मंजिल ये भी, और वो किसी के लिए भी हो सकती है। नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी, इन दोनों में से आपको किन के ज्यादा भाषण प्रभावित करते हैं? भाषण प्रभावित करने का प्रश्न जो है, भाषण तो बहुत अच्छे कौन भाषण अच्छा देता है कौन नहीं देता, किस तरह से आप भाषण को सुनना चाहते हैं। आप कई दफ़ा कथावाचक के पास बैठते हो और कथावाचक इतने सुंदर कथाएं सुना देता है, पर जब अंत में जो कथावाचक का कंडक्ट होता है वो क्या होता है उस पर विचार नहीं होता। तो ये किसी के भाषण से किस सब्जेक्ट पर कौन बोल रहा है इससे तो वो किया जा सकता है, पर आउटराइटली ये कहा जाए कि इसका भाषण अच्छा होता है और उसका कम भाषण अच्छा होता है, तो मैं उतना सुशिक्षित नहीं हूँ कि आपकी इस बात का जवाब अच्छे ढंग से दे सकूं। अगर 2024 में जो चुनाव होंगे, अगर उसमें कांग्रेस ने राहुल गांधी जी को पीएम कैंडिडेट घोषित किया, तो उससे क्या आपको लगता है कांग्रेस को कुछ फायदा होगा? देखिए, अभी कोई कांग्रेस में ऐसा प्लान नहीं है जो आप कह रहे हो कि उनको पीएम कैंडिडेट घोषित किए जाने की बात हो रही है। जब समय आएगा तो इस समस्या का भी समाधान, और लोग जो भारत की जनता है वो इसका समाधान निकालेगी। कांग्रेस पार्टी अपने आप में इसका कोई समाधान निकालने की उसमें नहीं है। क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्या बात होगी, तभी इस बात पर विचार किया जाएगा। 2024 के चुनावों के बाद आप किन को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी या किसी और को? मैं तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री देखना चाहूँगा जिसका देश के संविधान पे विश्वास हो, देश की अखंडता पे विश्वास हो, देश की धर्मनिरपेक्षता पे विश्वास हो, और जो नौजवान, किसान, महिलाएं और बढ़ती हुई महंगाई और जो नौजवानों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उसका जो समाधान करने में सक्षम होगा उसको ही भारत की जनता बागडोर सौंपेगी, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष भारद्वाज है। मेरा नाम संदीप। अभी पिछले कल भारत जोड़ो यात्रा कंप्लीट हो गई है, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस से उसको आने वाले जो 9 राज्य के चुनाव होंगे और जो 2024 में आम चुनाव होंगे उनसे कुछ फायदा होगा? फ़ायदा तो ऐसा है क्योंकि इसको मीडिया कवरेज कम ही मिली है, तो वो फ़ायदा हो भी सकता है और नहीं भी, कुछ कह नहीं सकते। इसमें थोड़ा कम ही चांसेस है फ़ायदा होने का। बाकी तो जैसा कांग्रेस वर्क करेगी, कांग्रेस की वर्किंग होगी तभी पता चलेगा, उसी से ही फ़ायदा मिलेगा। क्या आपको राहुल गांधी जी पीएम मटेरियल लगते हैं? पीएम मटेरियल का तो ये है कि वो अब उनको खुद दिखाना पड़ेगा वो अपने आप को कैसे शेप अप करते हैं। इसके बाद जो उन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा की है उसके बाद कैसा अपने आप को शेप करते हैं, कितना निखर के आए हैं वो पता लगेगा कि सारी पूरा भारत भ्रमण किया है उन्होंने। तो ये अब वक्त ही बताएगा कि वो किस तरीके से काम करते हैं, कार्यशैली में क्या बदलाव लाते हैं कांग्रेस की, तो और प्रचार कैसा करते हैं। आपको नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी के भाषणों में से कौन से भाषण ज्यादा प्रभावित करते हैं?
देखो मुझे तो पर्सनल लेवल पे तो दोनों के ही नहीं करते। अब ऐसा है क्योंकि सच्चाई, अब मोदी जी तो सामने सामने झूठ बोलते हैं, तो उनका तो अब बोलने का तरीका बहुत अच्छा है उनका, पर अब प्रभाव पड़ना बंद हो गया क्योंकि अब देश में जो वो ध्यान डाइवर्ट करते हैं उससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी है। और राहुल गांधी का है, वो तो अभी सीख रहे हैं, उनको सीखने दो। आपको क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को आने वाले चुनावों में फायदा होगा? यार देखो, मेरा भी सेम ही आंसर है, बट यस, अभी जो पूरा देश भ्रमण किया है, आई होप राहुल गांधी उससे कुछ सीखेंगे। सीखने के लिए ही शायद उन्होंने ये रैली करी है कि कहाँ पे कमियां रही हैं, कहाँ पे मार खाई है, तो शायद उससे फायदा मिले। अगर कांग्रेस 2024 के चुनावों में राहुल गांधी जी को पीएम कैंडिडेट घोषित करती है, क्या आपको लगता है उससे कांग्रेस को फायदा होगा? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी तो कैंडिडेट प्रोडक्ट नहीं है शायद राहुल गांधी जी। ये मेरे अपने विचार हैं। अभी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है? यार इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अब आप मीडिया से किसी को इंटरेक्शन, मतलब जैसे होगा, अब आपका जैसे मीडिया है, मीडिया टोटली आज की डेट में गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है, उसकी वर्किंग जो है टोटली बाइस्ड है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। और ऐसा होता नहीं है, मीडिया जो है हमारे जो है संविधान का जो है चौथा स्तंभ माना जाता है। पर आज की डेट में ऐसा है कि बाइस्ड है, जो न्यूज़ वो चाहते हैं वही लगती है। तो इस हिसाब से उनका तो ये है कि अपोजिशन ख़त्म करनी है, जो मोदी गवर्नमेंट की बात हो रही है ना, कि भाई वो चाहते हैं कि अपोजिशन ख़त्म हो। हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं जो चीज़ हम देखते हैं। अगर हमारे को कुछ दिख ही नहीं रहा तो हम फॉलो किसे करेंगे? हमारे लिए तो वही है जो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। बाकी आने वाला वक्त बताएगा कि कैसे अब मीडिया में क्या चेंजेस आते हैं, क्या नहीं आते। जो बायस्ड मीडिया है वो क्या सुधरता है, नहीं सुधरता है। उसी हिसाब से हमारी, मतलब देश को भी, जनता को भी समझना पड़ेगा कि मुद्दे कौन से हैं और किस चीज़ पे राजनीति होनी चाहिए, कौन बंदा कैसे उठना चाहिए ऊपर। आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है बहुत, जैसे, और जो लोग गरीबी जनता से नीचे रह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, उनका है। और आपके वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास है, बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे, महंगाई का मुद्दा है। काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो कि हमारे लाइमलाइट में नहीं आते। किसानों का मुद्दा है, जो उनको प्रोमिस किए थे वो पूरे नहीं किए गए। अब ये देखना है कि भाई आगे चल के आम जनता कितनी जागरूक होती है, क्योंकि जो भी लीडर बनता है उनको हम ही बनाते हैं, और ये हमारा ही काम है देखना कि भाई क्या हम सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो उसके लिए हमारे को एजुकेटेड होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। ठीक है। तो 2024 के चुनाव के बाद आप किन को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? राहुल गांधी जी को, नरेंद्र मोदी जी को या किसी और को? यार मैं उस कैंडिडेट को देखना चाहता हूँ। देखो पर्सनल लेवल पे तो मैं ऐसे बंदे को देखना चाहता हूँ जो हमारे भारत की जनता के बारे में कुछ सकारात्मक सोच रखे, और जो ये कट्टरवाद की राजनीति है उससे दूर हटे। चाहे राहुल गांधी आए, चाहे ये आपके मोदी जी आए, पर यार होना ये चाहिए कि भाई कोई ऐसा समझदार व्यक्ति बने जो आगे को हमारे को रिजल्ट दे। चाहे वो कोई भी हो सकता है, वो राहुल गांधी भी हो सकता है, और या और कोई भी हो सकता है, कोई भी उठ सकता है प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए। खाली राहुल गांधी का ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन है वो बनेगा, उसको सहयोग करेंगे। काम 2000 अच्छा हो यार। देखो, मैं तो यही बोलूँगा, काम अच्छा करे। अभी हमारे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं जितने भी यूथ है हमारा। बहुत कम एम्प्लॉयमेंट हुआ है। तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है यार, अच्छा काम होगा तो लोग उन्हें ही चुनेंगे। तो जो काम अच्छा करेगा, देश में अच्छे काम करने वाले लोगों की बहुत कमी है। अच्छा काम करेंगे तो चुन के आएंगे।